हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आज हम कक्षा 7वीं का जो हमारा गणित का है, गणित प्रकाश जो नया एडिशन है, उसमें पेज नंबर अध्याय नंबर 1 का पेज नंबर 7 करेंगे। हमने इससे पहले 3-4 वीडियो बनाई है, उसमें यहाँ तक के सारे वीडियोस देख लिए हैं। आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके बाकी वीडियो देखना चाहे तो देख सकते हैं। आज हम पेज नंबर 7 का पता लगाए से स्टार्ट करेंगे। इसमें क्या कहते हैं, पिछले पता लगाइए में दी गई संख्याओं के लिए ज्ञात कीजिए कि प्रत्येक संख्या को कम से कम बटन दबाकर कैसे प्राप्त किया जा सकता है और संगत व्यंजक लिखिए। ठीक है। इसमें वही जो ये वाला ले रखा था चतुर्चित्ती वाला, इसके हिसाब से हमें करना है। इसमें संख्याएं हम यहाँ से लिख लेते हैं। ये है हमारा पता लगाए पेज नंबर 7। पेज नंबर 7 है हमारा और पता लगाए। और इसमें जो पहले वाला हमारा संख्या है 8300, इसका हमें व्यंजक लिखना है जिसमें कम से कम बटन दबाना पड़े। कम से कम बटन दबाने के लिए जो हमारा स्थानीय मान है उसकी तरह हम लिखते जाएंगे। इसमें क्या लिखेंगे, 8 गुना 1000 जमा 3 गुना में 100। इसमें कुल बटन हमने दबाए 8 जमा 3 बराबर है 11 बार। सिर्फ हमने 11 बार ही ये बटन दबाए हैं। उसके बाद हमारा बी वाला प्रश्न है 40,629। ठीक है, इसको करते हैं, इसी के हिसाब से लिखेंगे। इसके स्थानीय मान से 4 गुना 10,000 जमा 6 गुना में 100 जमा 20 गुना में 10 जमा 9 गुना में 1। ठीक है, इसमें हम कुल बटन दबाए, कितना हो जाएगा, 4 जमा 6, यानी 10,000 वाला हमने 4 बारी दबाया है और 100 वाला 6 बारी, 10 वाला 20 बारी और 1 वाला 9 बारी। तो 4 जमा 6, इसको 20 नहीं हम 2 लिखेंगे, 4 जमा 6 जमा 2 जमा 9, 6 और 4 10, 10 और 2 12, 12 और 9 21 बार। इसमें हमने 21 बार बटन दबाए हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा सी वाला जो है 56,354। तो वही करेंगे, 5 गुना 10,000 जमा 6 गुना में 1000, यानी 1000 वाला हमने 6 बारी दबाना है। 3 गुना 100, 100 वाला बटन हमें 3 बारी दबाना है। 5 गुना में 10, 5 वाला बटन 10 वाला बटन 5 बारी जमाना है। 4 गुना 1, 1 वाला बटन हमें 4 बारी दबाना है। तो इसमें हमारे कुल बटन दबाए कितने हो जाएंगे, 5 जमा 6 जमा 3 जमा 5 जमा 4, 6 और 5 11, 11 और 3 14, 14 और 5 19, 19 और 4 23। वे क्रॉस चेक कर लेते हैं, 5 और 5 10, 10 और 4 14, 17 और 6 23, 23 होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारा ई वाला, डी वाला, क्या कहता है 66,666। तो वही 6 गुना 10,000, 6 गुना 1000 जमा 6 गुना 10, यानी 10 वाले भी 6 बारी दबाना है। 6 गुना 100, 100 वाला बटन 10 बारी दबाना है। 6 गुना 10, 10 वाला बटन भी 6 बारी दबाना है। और 6 गुना में 1, कि 1 वाला बटन भी हमें 6 बारी दबाना है। तो हमारा कितना बन जाएगा, तो हमारे कुल बटन दबाए हो जाएंगे 6 जमा 6 जमा 6 जमा 6 जमा 6। तो 6 को आप 5 बारी करोगे तो 6 बार 18 कर सकते हैं, 6 पंजे 30 कर सकते हैं। तो हमने ये बटन 30 बारी दबाए हैं। इसमें हमारा लास्ट संख्या है हमारी 3,67,813। ठीक है, इसके स्थानीय मान के हिसाब से लिखेंगे 3 गुना में 1 लाख, 1 लाख में याद रखना 5 जीरो होती है, जमा 6 गुना में 10,000 जमा 7 गुना में 1000
जमा 8 गुना में 100 जमा 10 गुना में 1 गुना में 10 जमा 3 गुना में 1। ठीक है, इसमें हम करेंगे कुल बटन दबाए कितने हो जाएंगे हमारे, इनको नंबरों को जोड़ देना है। कुल बटन दबाए 3 जमा 6 जमा 7 जमा 8 जमा 1 जमा 3, 6 और 3 9, 9 और 7 16, 16 और 8 24 और 1 25 और 3 28 बार। ये हमारा सबसे कम बटन दबाने का हमारा बनता है और ये सभी इसके व्यंजक है। अब इसमें ये तो पहला प्रश्न हो गया। दूसरा सवाल क्या है, क्या आप प्रत्येक संख्या और सबसे कम बार बटन दबाने की संख्या के बीच में कोई संबंध देख सकते हैं? बिल्कुल देख सकते हैं। ये जो हमने लिखा है सबसे कम बटन कब दबाएंगे, जब हम भारतीय ये क्या कहते हैं स्थानीय मान के हिसाब से लिखेंगे। तो इसका उत्तर कैसे लिखेंगे हम, ये प्रश्न नंबर 2 का है। सबसे कम बार बटन दबाने की संख्या संख्या के योग के समान है, जो हमारे उसमें भी आता है भारतीय स्थानीय मान के हिसाब से संख्या के योग के समान है। अब जैसे मैं आपको दिखाती भी हूं, जैसे इसमें आप 3 जमा 6 जमा 7 जमा 8 जमा 1 जमा 3, यही चीज़ हमने यहाँ जोड़ रखी है। ये इसमें हमने सबसे कम बार बटन दबाया। इसमें भी देखोगे सारे 6 वाले 5 वाले इन सबको जोड़ा हुआ है। इसमें देखोगे 5 जमा 6 जमा 3 जमा 5 जमा 4, इसमें भी 4 जमा 6 जमा 2, जितनी जो हमारी संख्या है उनको हम जोड़ देंगे तो कम से कम हमें इतनी बार बटन दबाना होगा। इसके बाद हमारा प्रश्न नंबर 3 क्या है, यदि आप ध्यान दें तो सबसे कम बटन दबाने के लिए व्यंजक संख्याओं के भारतीय स्थानीय मान संकेतक दिखाना है। सोचिए ऐसा क्यों है, क्योंकि हमारा सबसे कम बटन दबाने का लिखने का तरीका बिल्कुल हमारे भारतीय स्थानीय मान के हिसाब से, वही बस उत्तर में लिख देंगे। हम क्या लिखेंगे, सबसे कम बटन दबाने के लिए व्यंजकों, जो हम ये ऊपर लिखते सारे व्यंजक होते हैं, व्यंजक में बटन दबाने वाली संख्या एक अंक की होनी चाहिए। भाई अगर एक यही होगा ना जितने बार बटन दबाए, इसको हम 30 बार दबाएंगे तो कोई फायदा नहीं है, इसको हम 36 बार दबाएंगे तो कोई, जो हमने बटन दबाए सारे हमारे एक अंक की होनी चाहिए, तब वो हमारा स्थानीय मान बनेगा। एक अंक की होनी चाहिए, जो भारतीय स्थानीय मान संकेत है। ठीक है, कि जितने भी है ये प्रश्न नंबर 2 और 3 का उत्तर है, इसको आप याद ही कर लो तो बेहतर है। ये हमारे यहां पर हो गया पेज नंबर 7 का पता लगाइए। अब हम आगे करते हैं, क्या होगा यदि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10 लाख, 10 लाख, 10 लाख तक अभी हमने पढ़े हैं। 10 लाख के बटन को 10 बारी दबा दिया जाए तो कितनी संख्या बन जाएगी, 10 लाख जुड़ जाएंगे, है ना। अगर आप 10 लाख की संख्या को 10 बारी दबाएंगे तो हमारे 10 लाख बार जुड़ते चली जाएंगे। आपको कौन सी संख्या प्राप्त होगी, कौन सी होगी, 10 लाख को आप 10 बारी दबा रहे हैं तो कौन सी संख्या प्राप्त होगी, ये एक जीरो और जुड़ जाएगा इसमें, क्योंकि ये वाली संख्या आपने 10 बारी दबाई है। तो कितना हो जाएगा, 2 और ये हमें संख्या प्राप्त हो जाएगी। इसमें 3 2 5 2 7 हमारी जीरो आ जाएगी। ठीक है, तो ये संख्या हमें प्राप्त होगी, कितने शून्य होंगे, 7 हो जाएंगे। हम इसे क्या कहेंगे, इसको हम कहते हैं करोड़। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, ये क्या बन जाएगा हमारा करोड़। क्या कहेंगे, 1 करोड़।
यह संख्या 100 लाख होगी, बिल्कुल 100 लाख भी होगी। ये देखो ना, ये संख्या हमारी, ये लाख का खाना है, तो कितने हो गए इसमें? 100 लाख हो गए, जो 1 करोड़ के बराबर होती है, जिसे 1 करोड़ भी कहा जाता है। 1 करोड़ का भारतीय स्थानीय मान प्रणाली में 1 और उसके बाद 7 जीरो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, तो 1 करोड़ लिखा जाता है। इसमें 1 के बाद 7 शून्य होते हैं। ये हमारी भारतीय संख्या प्रणाली है। एक होती है अंतर्राष्ट्रीय, जो अमेरिका वाली चलती है, अमेरिकी पद्धति वाले। अब एक करोड़ और करोड़ों का, नीचे दी गई तालिका में अंकों के नामकरण एवं अल्प विराम लगाने को भारतीय और अमेरिकी दोनों पद्धतियों के अनुसार कुछ संख्या दिखाई गई है। अमेरिकी पद्धति को अंतरराष्ट्रीय पद्धति भी कहा जाता है। दोनों पद्धतियों में अल्प विराम के स्थानों को ध्यान से देखिए। ठीक है, यहाँ पे देखो, ये 3 के बाद हमारा अल्प विराम आया, जो ये भारतीय पद्धति है, ये अमेरिकी पद्धति। इसमें देखोगे 3 के बाद हम एक अल्प विराम आया, दोनों को हम 1000 कहेंगे। यहाँ तक दोनों हमारी बराबर है। इस वाले में क्या कहेंगे? देखो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 3 के बाद ही हमारा अल्प विराम है, इसके बाद भी अल्प विराम है, ये भी 10,000 है। अमेरिकी पद्धतियों, भारतीय पद्धतियों, दोनों में 1000, 10,000 बिल्कुल सेम है। उसके बाद हमारे यहाँ पे क्या होता है? 2 के बाद अल्प विराम आना। अब जैसे यहाँ पे हमने 6 संख्याएं लिख दी, तो इकाई, पहली, दूसरी, तीसरी, 1 अल्प विराम, फिर 2, फिर अल्प विराम। यहाँ से हमारी और अमेरिकी पद्धति अलग हो जाती है। हमने इस संख्या को नाम दिया लाख का, तो हमारी क्या हो जाएगी? 1 लाख। इन्होंने 3 का जोड़ा ही चला के रखा है। अमेरिकी पद्धति में पहले 3 और उसके बाद 2 2 नहीं होता, हमारा होता है 3 2 2 2 बढ़ाते जाएंगे। इनके में 3 फिर 3 फिर 3 ऐसे चलता चला जाएगा। यहाँ पे इनकी संख्या कौन सी है? ये वाला खाना हमारा 1000 का होता है ना, जैसे पहली अल्प विराम के बाद जो हमारी जो 1000, 10,000, ये वाला जो खाना था हमारा 1000 का था, इनका भी 1000 का है। तो यहाँ पे कितने 1000 हो गए? 100 दिख रहे हैं ना इस खाने, इस 1000 वाले खाने में 100 तो इसको लिखेंगे 100,000। ये कौन सी है? अमेरिकी पद्धति। उसके बाद हमने 1 जीरो और बढ़ा देते हैं। ये तो हमारा लाख का खाना है। ये देखो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। और इसके में कहाँ जा रहे हैं? अब इन्होंने, हमने क्या किया? पहले 3 के बाद अल्प विराम, फिर 2 के बाद अल्प विराम, और इसको हमने 10 लाख का नाम दे रखा था। इन्होंने 3 और फिर 3 के बाद ही इन्होंने अल्प विराम दिया है। ये वाला खाना इकाई, दहाई, सैकड़ा हमारी की तरह है। ये खाना 1000 का है, इनका 3 का होता है, हमारा 2 का। हमारा 1000 के बाद लाख आता है, इनके में मिलियन आता है। तो ये जो 3 खाना बनेगा, ये बनेगा मिलियन का। तो कितना हो गया? 1 मिलियन। ठीक है, उसके बाद 1 और जीरो बढ़ गई, हमारे पास क्या बन गया? 3 2 2। ये इकाई, दहाई, सैकड़ा का, 1000 का, लाख का। ये अब हमारा स्टार्ट हो गया खाना करोड़ का। तो हमारा तो बन गया 1 करोड़। इनके में अभी ये खाना मिलियन का चल रहा है, 3 मिलियन तक जाएंगे, 1 मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। ठीक है, 3 के बाद अल्प विराम, 3 के बाद अल्प विराम, फिर ये आ गया इनका मिलियन का खाना, जिसको यहाँ पे जितनी संख्या लिखी है उतने मिलियन हो जाएगा। 10 लिखा है, 10 मिलियन। ठीक है, इसके बाद हमारा 1 और बढ़ गया, करोड़ का खाना है, तो कितना हो गया? ये 10 करोड़। इनके में ये वाला खाना कितना है? ये सैकड़ा वाला, 1000 वाला, मिलियन वाला। मिलियन खाने में 100 बन गए, तो ये बन गए 100 मिलियन। ठीक है, इसके बाद हमारा आ जाता है करोड़ के बाद अरब। हम अरब वाले खाने में चले गए, तो हमारा क्या होगा? 1 अरब, या जिसको हम 100 करोड़ भी कह सकते हैं। ये के लोग किस में चले गए? 3 खाना देखो, सैकड़ा, 1000 और ये हो गया मिलियन। अब इनमें नेक्स्ट खाना होता है बिलियन। तो ये कितनी, बिलियन वाली जगह पे कितना लिखा हुआ है? 1, तो क्या लिख देंगे? 1 बिलियन। ठीक है, मैं इसको कॉपी में लिखकर भी आपको समझाती हूँ। ये है भारतीय पद्धति गिनने की। एक बार अच्छी तरह समझ जाओगे, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ये है अमेरिकी पद्धति। जिसको हम अंतरराष्ट्रीय पद्धति भी कहते हैं। इसमें क्या होता है? ये देखो, 1 2 3, ये हमारा खाना है सैकड़े का। इनका भी जो ये वाला खाना होता है, ये इनका भी सैकड़े का होता है। ठीक है,
यहाँ तक कोई अंतर नहीं है। उसके बाद हमारे 2 के बाद अल्प विराम बनेगा, ठीक है, हमारा आएगा 2 के बाद अल्प विराम, और यहां हम लिख देते हैं 1000, ठीक है। अगर यहां पे लिखा है तो 1000, 2000, 5000, यहां पर लिखा है तो हम इकट्ठा पढ़ते 17000, 18000, जो भी है दोनों संख्याओं को हम इकट्ठा पढ़ेंगे। अगर एक संख्या दे के एक बारी, लेकिन यहाँ 4 यहाँ 0 है तो 40 बनेगा। अगर ये 4 और 0 है तो 40 बन जाएगा। अगर 0 और 4 है तो 4 बनेगा, ठीक है। ये हमारा खाना 1000 का। इनके में जो खाने हैं वो 3 बनेंगे, और इसी खाने को ये भी क्या कहते हैं, 1000 कहते हैं। जैसे हमने इसको पढ़ा था ना, यहां पढ़ते इसके आगे 100, फिर दोनों को इकट्ठा पढ़ते हैं। इनके में 1000 में भी यही होते हैं, पहले इतने इसके आगे हम 100 लगा देंगे, फिर बाकी संख्या। जैसे उदाहरण बताती हूँ, मान लो यहाँ 3 2 7 होता तो हम क्या पढ़ते, 327,000, ठीक है। बाद में वो लिखते हैं जो यहाँ पर खाने का नाम है। इस खाने का नाम 1000 है तो हम 1000 लिखेंगे, और इसको पढ़ेंगे कैसे, जैसे हम आखिर में पढ़ते हैं 327, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ। इसके बाद हमारे 2 खाने आ जाते हैं 1000 की तरह, ये हो जाता है हमारा लाख, ठीक है। जितना हो वैसे ही पढ़ेंगे, इतने लाख, इतने 1000, इतने 100, और जो भी हमारा नंबर है। इनके में 3 हो गई, इनके में आ जाते हैं अगली संख्या बिलियन की, ठीक है, मिलियन की। ये 1000 हुआ, ये इनका हो गया मिलियन, ठीक है। इसमें भी वही पढ़ने का तरीका, मान लो 5 1 7 लिख देते हैं, तो इसके आगे हम 100 लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, 517 मिलियन 327,000, और यहाँ पे जो भी नंबर है, मान लो हम 117 कर दे, 117 है। ये इनका पढ़ने का स्टाइल होता है। फिर इसके बाद यहाँ खाना आ जाता है 3, ये खाना हो जाता है बिलियन का। जैसे फिर मैं कोई उदाहरण लिख देती हूँ, मान लो मैं लिख देती हूँ 609, तो वही इसके आगे 100 लगाएंगे, 600, इसको इकट्ठा पढ़ेंगे 9 बिलियन। याद रखना 90 नहीं है, 9 है ये। अगर पीछे 0 होता तो 690 बनता, लेकिन बीच में 0, तो 609 बिलियन 517 मिलियन 327,117, ठीक है। समझ आ गया अंतरराष्ट्रीय में कैसे पढ़ना है। अब हम अपने भारतीय चलती है, हमारा सैकड़ा हो गया, 1000 हो गया, लाख हो गया, अगली संख्या हो जाती है हमारी करोड़ की। अगले 2 हम 2 में ही चलते रहेंगे, उससे आगे हो जाता है हमारा अरब, ठीक है। जैसे उदाहरण, इधर 7 लिख दिया, इधर मान लो हम 19 लिख देते हैं, इधर हम माना हमने 70 लिख दिया, और इधर लिख देते हैं 04, और इधर लिख देते हैं 1 2 1, ठीक है। तो कैसे पढ़ेंगे, देखो यहाँ पर सिर्फ ये लिखा हुआ है, तो 7 अरब, जो भी खाने का नाम है बाद में आएगा, इसको जोड़े को इकट्ठा पढ़ते हैं, 19 करोड़ 70 लाख, सिर्फ ये आगे 0 है, बीच में पीछे 4 है, तो सिर्फ 4001, इसके ऊपर हम 100 लगाएंगे, 121, ठीक है। इसको हम ऐसे पढ़ेंगे। आज हम ये पेज नंबर 8 तक ही करेंगे। ध्यान दीजिए कि भारतीय पद्धति में अंकों का समूहबंध करने के लिए 3 2 2, यानी पहले 3 फिर 2 2 के बाद अल्पविराम लगाएंगे पैटर्न, और ये दाएं से बाएं की तरफ जाएगा, और अल्पविरामों को लगाया जाता है, जैसे 1000 लाख करोड़ आदि, ठीक है। अमेरिकी पद्धति में अंकों को समान रूप से समूहबद्ध किया जाता है, जैसे इसमें 3 3 3 के हमारे अल्पविराम चलते हैं प्रति रूप में, और ये भी दाएं से बाएं करेंगे और अल्पविराम को लगाए जाते हैं। इनके में 1000, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन ऐसे चलता है। भूटान में नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मालदीव, अफगानिस्तान, म्यांमार, यानी हमारे जो पड़ोसी देश है, सब में संख्याओं के नामकरण की भारतीय पद्धति को अपनाया हुआ है। जो हमारे पड़ोसी राज्य देश है ना, उन सब में भारतीय पद्धति को ही इस्तेमाल करके बोला जाता है। लाख शब्द की उत्पत्ति संस्कृत में लक्ष शब्द से हुई थी, और करोड़ की उत्पत्ति संस्कृत के कोटि हो तो बहुत ज्यादा शब्द से हुई थी। अमेरिकी पद्धति का भी बहुत देशों में उपयोग किया जाता है, ठीक है। 1 लाख और 1 करोड़ में शून्य की संख्या देखिए, याद रखिए 1 लाख में कितने शून्य होते हैं, 5, 1 2 3 4 5, और 1 करोड़ में कितने होते हैं, 7, 1 2 3 4 5 6 7। 1 लाख में कितने शून्य, 5, इसको याद कर लेना। 1 करोड़ में 7।
1 लाख में 1 के आगे 5 शून्य लगाकर लिखा जाता है। 1 करोड़ को 1 के आगे 7 शून्य लगाकर लिखा जाता है। 1 लाख 1,000 का 100 गुना है। अगर यहाँ पे 1 लाख को अगर हम यहाँ तक करें तो ये देखो कितने गुना हो गए, कितने का गुना हो गया, इसमें 3 जीरो है, 5 जीरो, यानी हमने 100 से गुना किया है। ठीक है, अर्थात 100 हजार हो गया। 1 लाख, 100 लाख, 1 करोड़, 100 लाख को यानी अगर हम 1 लाख का हम करोड़ देखें तो फिर 2 जीरो बढ़ गए, यानी 100 से गुना कर रखा है। 1 करोड़ को हम 100 लाख भी कह सकते हैं और 1 लाख को 100 हजार भी कह सकते हैं, लेकिन वो नहीं बोलते हम। और इसी तरह 100 लाख 1 करोड़ है और 100 करोड़ 1 अरब है। 1000 लाख में कितनी शून्य है? पहले हम 1000 लाख लिखते हैं। देखो कैसे लिखेंगे, खाना याद है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, ये हमारा सैकड़े का खाना, 1000, 10,000 खाना, और उसके बाद आ जाता है लाख का। लाख के 2 होते हैं, लेकिन जितना खाना ये होता है हम उतना लिख देंगे। इस खाने में भरना है लाख का, उसके बाद की यहाँ के हम जीरो भर देते हैं इतने। फिर लाख की जगह कहता है कि हमें क्या लिखना है, 1000, तो हम यहाँ पर 1000 लिख देंगे। जो ये वाला खाना है हमारा लाख का है। लाख में क्या कह रहे हैं, 1 या 2 लाख नहीं कह रहे, वो कह रहे हैं 1000 लाख, तो हमने 1000 भर दिया। अब हम शून्य को गिने, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हमारी कितने शून्य हो जाएगी, हमारी इसमें 8 शून्य हो जाएंगे। ठीक है, समझ गए कैसे करना है। अब 100 हजार, वही इकाई, दहाई, सैकड़ा, ये हमारा खाना 1000 का है। 1000 कितना बोला हुआ लिखने के लिए उसने, 100, तो हम यहाँ पर 100 लिख देंगे और बाकी जो हमारे इधर की तरफ है उनको हम जीरो से भर देंगे। तो कितने शून्य हो गए हमारे यहाँ पर, 1 2 3 4 5, हमारे हो गए 5 शून्य। ठीक है, ऐसे ही लिखने का तरीका होता है। आप एक बारी समझो, वीडियो को रिपीट करके देखना, आपको चीजें बहुत अच्छी क्लियर हो जाएगी, आपका कभी भी कोई गलती नहीं होगी। जैसे ये संख्या है, अब कोई अल्प विराम नहीं, समझ ही नहीं आ रहा लिखा क्या हुआ है, को अल्प विराम लगाकर सरलता से पढ़ा जा सकता है। अगर हम भारतीय पद्धति में पढ़ेंगे, देखो हम यहाँ लिख देते हैं संख्या, क्या संख्या है हमारी, 9 8 7 6 5 0 1 2 3 4। ठीक है, अगर हम भारतीय पद्धति में पढ़ेंगे, पहले 3 2 2 का जोड़ा लगाए थे, 1 2 3, ये हमारी सैकड़ा, ये हमारी 1000, ये हमारी लाख, ये हमारी करोड़, ये अरब। मैं आपको याद हो जब मैं लिख देती हूँ, ये हमारी 1000 होती है, ये खाना हमारा लाख का होता है, ये खाना हमारा करोड़ का होता है और ये खाना हमारा अरब का होता है। कैसे पढ़ेंगे, 9 अरब, इसको पूरा पूरा पढ़ना है। ठीक है, ऐसे का ऐसे, इसमें सिर्फ हम बीच में 100 लगाएंगे बीच में, तो क्या बन जाएगा, 9 अरब 87 करोड़ 65 लाख 1234। पढ़ा गया ना आसानी से, देखो वही 9 अरब 87 करोड़ 65 लाख 1000, ये 1 है, 0 1 का मतलब 1234, या इसमें बोल देखा हम इसको इकट्ठा भी पढ़ सकते हैं, 987 करोड़ 65 लाख 1234। बस शून्य का इसमें जरूर ध्यान रखना है। अगर बाईं तरफ है तो ये 1 अंक है, अगर यहाँ पे 1 और 0 हो जाता तब हमारे 2 अंक बन जाते, तब हम इसको 10 पढ़ते। अब इसी संख्या को हम अगर अमेरिकी पद्धति से पढ़े, हमारी संख्या 9 8 7 6 5 0 1 2 3 4, तो हम कैसे पढ़ेंगे, 3 3 के बाद का हम क्या लगा देंगे, अल्प विराम, 1 2 3 अल्प विराम, 1 2 3 अल्प विराम, 1 2 3 अल्प विराम। ये खाना हमारा सैकड़ा है, ये खाना हमारा कौन सा होता है, 1000 का होता है, ये वाला खाना हमारा मिलियन होता है और ये खाना हमारा क्या होता है, बिलियन। कंडीशन क्या है, जहां 3 का जोड़ा है, पहले वाले के आगे हम हमेशा 100 लगाएंगे, फिर 2 जोड़े इकट्ठे पढ़ देंगे। इसमें भी इसके आगे 100 लगाएंगे और फिर ये दोनों जोड़ा इकट्ठा पढ़ेंगे, इसके आगे 100 लगाएंगे और ये जोड़ा हम इकट्ठा पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्या पढ़ेंगे, 9 बिलियन 876 मिलियन 501,234। वही संख्या इन्होंने लिखी हो, देखो 9 बिलियन 876 मिलियन
500 1234। ठीक है, यहाँ तक आपको मैंने अंतर्राष्ट्रीय भारतीय जो हमारी पद्धति है पढ़ने की, तरीका जो होता है, मैंने बता दिया। इसका जो है पता लगाइए पेज नंबर 9 पे। ये सारा हम कल करेंगे ताकि आपका फिर से रिवाइज हो जाएगा और आपको और अच्छी तरह प्रैक्टिस हो जाएगी। पहले आप इन सवालों को खुद करने की कोशिश कीजिए और मेरी नेक्स्ट वीडियो जब आएगी तो उसके साथ आप अपना तुलना करके देखिए क्या सही आप लिख पाए हैं। मेरी उम्मीद आप सही लिख पाओगे। तब तक ध्यान रखिए। टेक केयर।